हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को आज बताऊंगी हेयर फॉल के बहुत एक अच्छे टॉनिक के बारे में। बात को ज़्यादा बढ़ाऊंगी नहीं, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मैंने क्या क्या नहीं किया अपने बालों को सर पे संजो के रखने के लिए। अभी आज कौन सी डेट है? आज 25 ऑफ नवंबर है और 24 को मेरे बेटे ने क्या कहा, मैं वीडियो ही शूट कर रही थी, शॉर्ट वीडियोस शूट कर रही थी। मेरे बेटे ने कहा कि मम्मा, आप जब गांव में होती हो तो यहाँ पे आपका भरा हुआ होता है, लेकिन जब वहाँ से आती हो तो ये खाली हो जाता है ये एरिया। मन में सोचा मैंने कि जब ये नोटिस कर पा रहा है तो ऑब्वियसली ये, और सच बात है, मैंने भी नोटिस किया कि ये वाला जो एरिया है मेरे, इस एरिया में पूरे हेयर्स होते हैं। बाकी जगह पे और भी अच्छे से आ जाते हैं, पर मैं यहाँ जब सिटी में आती हूँ, जहाँ मेरा घर है, वहाँ आती हूँ तो ये एरिया ये स्पार्श होने लगता है, बाल झड़ने लग जाते हैं और ये थोड़ा सा बाल्डनेस दिखने लगती है। तो मैं कितना भी कुछ भी कर लूँ, और गांव में मैं कुछ भी नहीं करती, मैं एकदम रिलैक्स्ड लाइफ जीती हूँ। वहाँ पे मुझे टेंशन नहीं होता कि मैंने बाल धोए, मुझे टेंशन नहीं होता है कि मैंने अपना हेयर केयर रूटीन फॉलो किया। मैं कुछ भी नहीं करती, सीरियसली बता रही हूँ। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। एक तो स्ट्रेस वाली लाइफ, सिटीज़ में सबके साथ ऐसा होता है कि स्ट्रेस वाली लाइफ होती है। दूसरा, आप जो पानी पी रहे हैं वो पानी आपको सूट नहीं कर रहा है, आप जो भी खा रहे हैं वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे हैं। और एक होता है कि आपको स्ट्रेस्ड एटमॉस्फेयर जो आपका है वो नहीं होता है गाँवों में, और सिटीज़ में वो होता है। अब मैं सच में सोचती हूँ कि मेरे साथ ऐसी क्या प्रॉब्लम है, मैं क्या ऐसा करूँ कि मेरे जो जेनेटिक्स, जो मेरी मम्मी और मेरी दीदी के जैसे बाल हैं, वो मैं अचीव कर पाऊँ। मैं ऐसा क्या करूँ? ये जो इस एरिया के जो मेरे बाल हैं, ये हेयर बैंड से लेकर के मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ के पूरे बाल ऑलमोस्ट 70% लॉस कर चुकी थी मैं। जब मैंने अपने बच्चे को जन्म दिया, मेरा बेटा अभी 8 साल का कंप्लीट हो गया है, तो जब वो हुआ उसके 5-6 महीने के बाद इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो चुका था। 6 महीने तक तो इतना ज़्यादा कि मतलब 70% बता रही हूँ ना। और वो काश मेरे पास फ़ोटो होती, अगर मुझे मिलती है लैपटॉप में मेरे, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी कि मेरे बालों की हालत क्या हो गई थी। और उसके बाद धीरे धीरे ये सारे कुछ नुस्खे आजमाते इतने आ चुके हैं, काफ़ी हैं। उस समय को मैं याद करती हूँ और आज का समय तो मैं काफ़ी सेटिस्फाइड रहती हूँ। लेकिन अभी रिसेंटली मैं फिर अभी गांव में थी और वहाँ पे मैं 3.5 महीने रह के आई, तो मैं इतना ड्रास्टिक चेंज आया, मेरा फेस, मेरे हेयर्स, सब में इतना चेंज आया ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। पर यहाँ आने के बाद सारा कुछ बेकार हो जाता है। मैं कितने भी अच्छे से रहना चाहूँ, कुछ भी खाऊँ, लेकिन मैं गांव में इतना ध्यान नहीं देती हूँ कि मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है। सिंपल जो चीज़ें घर पे अवेलेबल होती हैं, दाल चावल रोटी सब्ज़ी, जो कि मोस्टली ऑर्गेनिक होता है, वो खाती हूँ। खुली हवा होती है, खुला माहौल होता है, वहाँ पे मैं रहती हूँ और मुझे बहुत फ्री फील होता है। तो ये सब चीज़ें मैंने महसूस की कि मुझे ये सारी चीज़ें जब तक नहीं मिलेंगी तब तक मैं कुछ भी कर लूँ अपने बालों के लिए, अपनी स्किन के लिए, कुछ भी नहीं हो सकता मेरा इनके बगैर। तो ऑलमोस्ट अब मैं गिव अप कर चुकी थी और मेरा हेयर फॉल फिर से स्टार्ट हो चुका था यहाँ आने के बाद। अभी मुझे 2 महीने हुए वहाँ से आए हुए, और फिर से वही शुरू हो गया था। जैसे कि मैंने बताया अभी कि मेरा बेटा भी नोटिस करने लगा कि मेरे ये जो फ्रंट के हेयर्स थे वो साफ़ होने लगे थे। तो मैंने सोचा कि चलो भाई, हेयर फॉल तो हो ही रहा है, कोई बात नहीं, कम से कम ये जो ग्रे हेयर की समस्या है इसका ही समाधान कर लूँ। तो उसके लिए भी मैं कुछ यूज़ कर रही हूँ, उसका मैं अलग से आपको वीडियो बना करके दिखाऊंगी, बताऊंगी सारी चीज़ें उसमें। और अभी की जो मैं बात करूँगी, तो मैंने इनका एक वीडियो देखा, उसमें ग्रे हेयर्स आप कैसे रिवर्स कर सकते हैं,
वो सारी बातें बताई। मुझे उतना ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि और इनका एक वीडियो भी देखा था मैंने जिसमें महाराज जी ने आपको आंवला कंटिन्यू खाने के लिए कहा था कि आंवला आप अपने डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए। तो उस पे मैं कंटिन्यू थी। मुझे लगभग 1 साल हो चुके हैं, हाँ 1 साल एग्जैक्टली हो चुके हैं। मैं आंवला ऐसे तो नहीं खा पा रही थी, मुझे याद भी नहीं रहता था, लेकिन आप खाना रोज़ खाते हैं तो खाने के साथ अचार आपको चाहिए होता है। तो 1 साल से मैं आंवले का अचार खा रही हूँ कंटिन्यू। तो उससे मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हीमोग्लोबिन सही रहने लग गया बॉडी का, लेकिन ग्रे हेयर में चेंजेस तो नहीं आए थे। तो मैंने फिर और कुछ करने का सोचा। तो फिर एक दिन ये वीडियो मैंने देखा तो उसमें इस टॉनिक के बारे में बता रहे थे। ये टॉनिक जो है भृंगराज आसव। तो मैं ना इस टॉनिक को यूज़ करने की सोची और मैंने सोचा कि 2 ही मंगा लेते हैं साथ में, तो थोड़ा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो 2 बॉटल मैंने मंगाई है और ये बॉटल और इतनी हो चुकी है, ये आप देखिए इतनी बॉटल खाली हो चुकी है, ये मैं पी चुकी हूँ। और ये मुझे कम से कम ना 1 हफ्ते से ये 10 दिन के लगभग हो रहे हैं। मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है पर ये 10 दिन तो मान लीजिए, अब 10 दिन हो रहे हैं। तो ये कैसे यूज़ करना मैं आगे बताऊँगी आपको। तो ये टॉनिक जब उन्होंने बताया तो ये काफ़ी सस्ता भी लगा और इसके साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि ये आपके लिवर की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। हालांकि इसमें कहीं लिखा नहीं है, इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए लिखा हुआ है और लिवर के लिए तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। पर उन्होंने बताया, हो सकता है किसी रिसर्च में उन्होंने पढ़ा हो कि भृंगराज आसव में ऐसी बहुत सारे हर्ब्स हैं जो कि लिवर के लिए अच्छी हैं। तो हैं काफ़ी सारे हर्ब्स हैं यहाँ पे, आप देखेंगे तो सारे नेचुरल हर्ब्स हैं। तो ये लिवर के लिए फ़ायदेमंद होंगे। तो ये लिवर हेल्थ के लिए भी अच्छा है, ऐसा बताया उन्होंने। तो मैंने यूज़ करने की सोची और ऑलमोस्ट 10 दिन से मैं यूज़ कर रही हूँ और विजिबल रिज़ल्ट दिखाई दिया मुझे। मैं काफ़ी देर तक सोचती रही कि मैं 1 महीने से क्या क्या यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे अभी तक हेयर फॉल में कोई समाधान नज़र नहीं आ रहा था। मैंने बताया अभी कि है ग्रे हेयर के लिए जो मैं कर रही थी काम अपने बालों पे, वो कर रही थी और 1 महीना हो चुका था, 1 महीने से ज़्यादा हो चुका था। तो हेयर फॉल तो नहीं रुका था, मैं जो भी कर रही हूँ अपने बालों के लिए, लेकिन हेयर ग्रेइंग भी नहीं समझ में आ रही थी। इसको लेने के बाद, ये भृंगराज आसव, इसको लेने के बाद हेयर फॉल का तो मुझे 100% समझ में आ रहा है। मेरा हेयर फॉल कंट्रोल हुआ है क्योंकि ये भृंगराज बालों के लिए ही होता है, आपके गट हेल्थ के लिए अच्छा होता है। और इसमें तो श्वसन तंत्र भी लिखा हुआ है। तो श्वसन तंत्र अगर आपकी ठीक नहीं है तो उसके लिए ये अच्छा है और आप इसको यूज़ कर सकते हैं बेझिझक। अब इसको कैसे यूज़ मैं करती हूँ वो मैं बता रही हूँ। इसमें लिखा भी हुआ है कि 3 से 6 चम्मच संभाग पानी, मतलब जितना आप 3 चम्मच अगर ये लिक्विड ले रहे हैं तो 3 चम्मच उसमें पानी भी मिलाइए। दिन में 2 बार भोजन के बाद लें या चिकित्सक के परामर्शानुसार। ठीक, तो मैं 3 चम्मच सुबह, 3 चम्मच रात में लेती हूँ खाना खाने के बाद और ये वाकई में काम किया है। एक आध डॉक्टर को मैंने देखा जो मना कर रहे थे इसको, मुझे बहुत ही हंसी आई कि मतलब डॉक्टर्स का भी आजकल ट्रेंड हो चुका है कि उनको भी मतलब फार्मेसी वाले प्रोडक्ट ही प्रमोट करने हैं, वो उनका धंधा है। ऐसी चीज़ें वो प्रमोट नहीं करेंगे, उनका धंधा बंद हो जाएगा। मैं वैसे तो नहीं विश्वास करती, मैं सोचती कि चलो भाई ये अच्छा नहीं हो, शायद मैं उस वीडियो को देख चुकी होती तो मैं इसे मंगाती नहीं। अगर मैं उनकी शॉर्ट वीडियो देख चुकी होती तो मैं बिल्कुल नहीं मंगाती इसे, लेकिन मैं लकीली पहले मंगा चुकी थी, उसके बाद वो शॉर्ट वीडियो आया और वो ये रिज़ल्ट जब मुझे मिल रहा है तब मेरे समझ में आ रहा है कि क्यों ये लोग ऐसा करते हैं। तो ये जो डॉक्टर्स हैं ना, मीन्स अब क्या ही कहूँ मैं, अब खुद ही सोचिए यार। लेकिन अगर कोई
आयुर्वेदिक चीज़ है, बिना साइड इफ़ेक्ट की चीज़ है, तो आप इसको ही लेंगे ना, क्यों आप एलोपैथी की तरफ क्यों जाएंगे? तो आप पहले ये यूज़ कीजिए, ये टॉनिक यूज़ कीजिए। और आप ब्लड प्योरीफायर के लिए भी इसी कंपनी की बहुत सारी चीज़ें आती हैं, काफ़ी सारे। मुझे कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिली है इसकी, मुझे कोई पैसे मिल नहीं रहे इसके लिए। मैं आप लोगों को हमेशा वही चीज़ बताती हूँ जो यूज़ कर चुकी होती हूँ, और 10 दिन में मुझे फ़ायदा मिल गया तो मैं 10 दिन का रिज़ल्ट आपको बता रही हूँ। एक बॉटल ये ख़त्म होने के बाद मैं दूसरा बॉटल भी आपको दिखाऊंगी। और ये जो वीडियो में यूट्यूबर भैया हैं, इन्होंने बताया था कि एक बॉटल आपके लिए काफ़ी है, तो आप एक बॉटल यूज़ करके देख लीजिए। मैंने तो एक साथ मंगा लिए थे, तो मैं तो दोनों यूज़ करने वाली हूँ, उसके बाद ही बताऊँगी कि क्या होने वाला है। बाकी आप ले सकते हैं, गो फॉर इट। दिस इज़ द गेम चेंजर फॉर मी। आई एम सो हैप्पी कि इतने सारे महंगे प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद फाइनली इसने मेरे हेयर फॉल को कंट्रोल किया है। और इसकी MRP आपको बता दूं 219 लिखा हुआ है, लेकिन ये 150 के आसपास आ जाती है। एक बॉटल 150 के आसपास आ जाती है, और काफ़ी लंबा इसका लाइफ है, सेल्फ लाइफ इसकी। इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है 9/25 और मीन्स 9th मंथ और 2025 से ले करके 8th मंथ ऑफ 2035। कितनी लंबी सेल्फ लाइफ है इसकी। और 400 ml 450 ml इसकी क्वांटिटी रहेगी। ये 450 ml इसकी क्वांटिटी, तो लगभग आधा लीटर की बोतल आपको 100-150 रुपये के आसपास मिल जाएगी। तो ठीक है, आपको अगर पसंद आता है तो यूज़ कीजिए, अगर आपको भरोसा है तो ही यूज़ कीजिए। हेयर फॉल की समस्या है तो यूज़ कीजिए, लिवर की समस्या है तो इनका वीडियो देख लीजिए और फिर यूज़ कीजिए। लिवर की समस्या अगर आपको रहेगी तो ये इस टाइप के पिगमेंटेशन आपके फेस पे दिखाई देंगे। और सच बताऊं तो ये भी मुझे कुछ हल्का सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपका लिवर साफ़ रहेगा तो आपका फेस ग्लो करेगा। तो ठीक है, और आगे इसी तरह की वीडियोस के लिए मुझे फॉलो कर लीजिए। मैं अपनी एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे वीडियो बनाती हूँ और आपको बताती हूँ, और आपको इसी तरीके की वीडियो लाती रहूँगी। तो ठीक है, बाय बाय, नमस्ते।